बनूं, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे किसी बाउंड्री में रह के लोगों के बीच नहीं जाना है। मुझे लोगों से जुड़ के लोगों के बीच रह के काम करना है। जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे धर्म से जुड़ के धर्म के लिए काम करना है। मुझे महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और व्यवस्थाओं से हर्षा बेहद खुश नजर आ रही हैं, जो सीएम योगी की भी जमकर तारीफ करती दिखाई दी। जो भीड़ आ रही है ना प्रयागराज के अंदर, वो करोड़ों की संख्या में है। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोग हैं व्यवस्था में, वो हजारों लाखों की संख्या में है। अब लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो करोड़ों की संख्या को नहीं संभाल सकते। तो उसमें क्या सामंजस्य होना चाहिए कि हम जो आ रहे हैं ना, हम जैसे श्रद्धालु, हमें भी कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में सहयोग देना होगा। अगर हम जैसे लोग बैरिकेड्स तोड़ेंगे, कहीं भी पुलिस को मारेंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे, तो प्रशासन, शासन किस हद तक व्यवस्था बना के रखेगा और कैसे बना के रखेगा जब हम खुद ही सहयोग करने को तैयार नहीं है। जिस दौर में युवा भटक कर ग्लैमर को गले लगा रखे हैं, माथे पर तिलक और हाथ में कलावे से मोह छुड़ा रखे हैं, उस दौर में क्या हर्षा सनातन की रक्षा के लिए संन्यास ले रही है? क्या महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं हर्षा रिछारिया? जब धर्म से जुड़ने की बात आएगी तो मैं कहीं ना कहीं एक अबोध बालक हूँ। तो आज मैं महाकुंभ में रह के ना बहुत अच्छे से चीजों को जान पा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का बहुत सौभाग्यशाली मौका है, अवसर है, जो मुझे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। अब इस पे कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन में पहुंचते ही सुर्खियां बटोरने वाली हर्षा बेहद खुश हैं, जिन्हें अपने सनातनी अवतार ने सफलता के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं महाकुंभ में पहुंचे आईटी बाबा सनातन बोर्ड की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से ये कहना है कि पूरा विश्व सनातनी बनेगा। सुनिए। संगम नगरी पर 144 साल बाद लगे महाकुंभ से हिंदू एकता के नए युग का आरंभ हो गया। शुरू हो गया संगम नगरी के दिव्य और भव्य द्वार से नई शक्ति के संचार का युग। जब गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण का सबसे बड़ा मंथन हुआ तो आध्यात्म का अमृत निकलने लगा। जय जय सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इसी आध्यात्मिक अमृत को सहेजने और धर्म रक्षा को सुनिश्चित करने 27 जनवरी को संगम नगरी में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें प्रत्येक सनातनी ने पुरजोर तरीके से सनातन बोर्ड की मांग की, जिसमें अब आईआईटी बाबा भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी सनातन बोर्ड का समर्थन करते हुए इसके लिए उठने वाली मांग में अपने स्वर मिला दिए, जिसमें धर्म संसद के दौरान सनातनी रक्षकों ने हुंकार भर सनातन बोर्ड की दरकार की थी, जिसके जरिए सनातन बोर्ड बनाने पर जोर, कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण, मंदिरों में पूजा प्रसाद की व्यवस्था, सरकारी नियंत्रण में मंदिरों की मुक्ति, बड़े मंदिरों में बने गुरुकुल गौशाला, धर्मांतरण पर रोक के लिए काम, सनातन विरोधी फिल्मों पर रोक आदि को लेकर चर्चा की, जिसका समर्थन करने के साथ साथ आईआईटी बाबा ने अब पूरे विश्व को सनातन विश्व बनाने की वकालत कर दी है। धर्म संसद भी हुई, सनातन बोर्ड की मांग रखी गई, गौरक्षा को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, इस तरह की मांगे रखी जा रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? होना चाहिए, बेस है ना, वही तो मैंने आपको बताया कि जो आधार है, जब तक उसको नहीं बदलोगे तब तक ऊपर वाली चीज नहीं बदलेगी। तो कुछ चीजें ये आधार है। एकाएक चर्चा में आए आईआईटी बाबा ने न सिर्फ सनातन बोर्ड का जिक्र किया, बल्कि वो कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर भी गदगद नजर आए, जिन्होंने बेहतरीन व्यवस्थाओं की बात करते करते सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अच्छे प्रशासक हैं। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की तैयारियां की गई और
उसको लेकर काफ़ी लोगों में संतुष्टि भी दिख रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बनाई तो काफ़ी सही से है वो लेकिन एंटीसिपेशन के हिसाब से उनको थोड़ा और तैयारी रखनी चाहिए वही ना। आप मानते हैं योगी आदित्यनाथ एक बेहतरीन प्रशासक है? संगम की रेती पर रात दिन आध्यात्मिक रंग में रंगे रहने वाले बाबा देश दुनिया में होने वाले बड़े बदलावों की तरफ भी इशारा करते नजर आए, जिन्होंने कहा कि इस महाकुंभ के बाद देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या आपको लगता है क्या वाकई कुछ लॉजिकल चीज़ है प्रयागराज में संगम में आकर स्नान करना वाकई फलदायी होता है, या अगर एक जा रहा है बाकी आ रहे हैं पीछे पीछे ये सब हो रहा है? इस स्नान को, इस पर्व को कैसे देखते हैं आप? गेम चेंजिंग है ना ये, देखना आप यहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा और कैसे? समाज की दिशा, किस दिशा में जा रहे हैं हम, क्या वो सही है? संगम पर सनातन को समझने के साथ साथ संतों का आशीर्वाद पाने पहुंच रहे सनातनियों के लिए आईआईटी बाबा भी किसी आकर्षण से कम नहीं, जो लोगों को सनातनी संदेश देने के साथ साथ सनातन बोर्ड का भी समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताते हैं कि महाकुंभ में हादसे के बाद योगी सरकार की तरफ से गठित की गई 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जो टीम है वो आज पहुंची घटना स्थल पर। वहां से सबूत जुटाए गए हैं। उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से भगदड़ मची और उसके बाद एक्शन लिया गया। 3 सदस्यीय न्यायिक टीम का गठन किया गया था योगी आदित्यनाथ की ओर से, और ये जो टीम है ये पहुंची घटना स्थल पर। महाकुंभ में तैनात अधिकारियों से भी बातचीत की गई कि आखिर उस दिन किस तरह से भगदड़ मची। तमाम वो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है इस टीम की तरफ से। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों से भी, जो न्यायिक जांच आयोग की ये टीम है, जो 3 सदस्यीय टीम है, लोगों से भी बातचीत करेंगे, मिलेंगे। 1 महीने में चूंकि रिपोर्ट देनी है, 1 महीने में रिपोर्ट तलब की गई है और 1 महीने में ये रिपोर्ट तैयार करके बताना होगा कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। महाकुंभ हादसे की जांच न्यायिक आयोग की ये टीम कर रही है, 3 सदस्यीय टीम जो इस वक्त पहुंची हुई है मेला क्षेत्र में। घटना स्थल पर भी ये पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि वक्त 1 महीने का है जिसमें इनको रिपोर्ट तैयार करनी है और रखनी है योगी आदित्यनाथ के सामने। बताना होगा कि आखिर क्या वजह थी, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं थी, सारी तैयारियां। बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का हवाई निरीक्षण किया है। अयोध्या में राम मंदिर पहुंच रही है भारी भीड़ और खुद इसका निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और ये तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे अयोध्या का जो निरीक्षण है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। बड़ी बात यह है कि जहां पर तमाम श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं, इसी के साथ रामलला के दर्शनों के लिए भी अयोध्या में, काशी में लगातार भीड़ लग रही है। और